2022, 2023, 2024, 2025 ये 4 साल के जो सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जो भी नए आए हैं चैनल पे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे ये प्रश्न देखिए, 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आप लिख लीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे हम। देखिए सबसे पहले बोलता है कि संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, लिखनी है 1, 2, 3 के अनुपात में। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। तो देखिए 2, 3 और 4 हो जाता है, ऐसा लिखिए। और प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब कहिएगा गुरुजी क्या करना है? जो भी हमारा पिछला वीडियो देखे हैं ना, खोल के देख लीजिए। मैं 2-2, 3-3 मिनट का पहले वीडियो डाला हुआ हूँ, इसलिए ताकि आपको तुरंत जो है ये चीज समझ में आ जाए। अब देखिए सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होगा, देखिए 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, घटाना है। ठीक है, आपस में घटाना है। अभी मैं बेसिक मेथड पे भी आऊंगा, ठीक है, घबराइए मत आप। 5 5 कॉमन हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, अब दिस वन ऑलवेज डिवाइडेड बाय दिस वन होता है और वो मेरे को क्या देता है, x, याद रखिएगा। ठीक है, यानी x वो कॉमन संख्या, वो कॉमन नंबर जो इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने बोला था। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास में क्या है, 1 के अनुपात में है। तो 1 गुना 5 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5, सबसे छोटी संख्या। उसके बाद बोलता कि दूसरी संख्या भी निकालिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते 10। और उसके बाद अगर बोलता कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना निकल जाता, 15। यानी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। दो संख्याएं 5, 3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो आपको अनुपात देखिए क्या दिया हुआ था, 5:3 के अनुपात में दिया हुआ था। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपको बोल रहा है कि 34 है। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अनुपात बराबर कितना हो गया आपको, 34। तो 1 अनुपात बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 17 दूनी 34। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना? अब देखिए बबुआ वाला क्वेश्चन है एकदम। अब देखिए आपसे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या बोलिए, सबसे छोटी संख्या बोलिए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर बोलता तो 17 5 85, यहाँ हमको बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 17 गुना 3 कर देंगे यानी 51। तो सबसे छोटी संख्या मेरी 51 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो 3, 7 के अनुपात में है। तो 3 और 7 आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये संख्याएं 7:20 हो जाती हैं अगर इन दोनों संख्याओं में से परस्पर 11 घटा दिया जाता है। तो 11 घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, आप यहाँ पे इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, वही मैं पुराना वाला जो पहला वाला प्रश्न में मैंने बताया था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा दीजिए। देखिए 20 से हम लोग करेंगे तो 20 तिया 60, 7 7 49, 60 में से 49 जाएगा, बचेगा 11। ठीक है, अब इधर आइए, 11 कॉमन है, 20 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 13। तो ये हो जाएगा 13 गुना 11। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, टफ हो जाता है मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए दिस वन ऑलवेज डिवाइडेड बाई क्या, दिस वन। तो कहिएगा गुरुजी काट के कितना आ रहा है, 13। और यही 13 मेरा क्या है, वो x। ये 13 मेरा x है और ये x जो है वही कॉमन संख्या है जो अनुपात में मल्टीप्लाई है। तो अनुपात हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था प्रश्न, देखिए प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अनुपात में सबसे छोटी अनुपात कौन सी है, आपको दिख रही है 3। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे 13, यानी 13 तिया हो जाएगा 39। और यही आपका सबसे छोटी संख्या है और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, इसी प्रोसेस से, इसी कंसेप्ट से आप सारा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आप लोग बोर्ड पे देखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है दो संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो 48 है और इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है।
इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:3, ठीक। और इनके बीच में बोल रहा है कि अंतर दिया हुआ है और योग निकालना है, तो योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 यानी 10 अनुपात में हो जाएगा योग। यानी जो भी संख्या आएगी उस संख्या में सिर्फ हम लोग शून्य लगा देंगे तो हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए आप दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 7 और 3 का अंतर कितना है, 4 अनुपात, और 4 अनुपात बराबर किसके है, 48 के बराबर है। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 12 चौक 48 यानी 12 के बराबर। तो जब 12 के बराबर 1 अनुपात हो गया और हमको निकालना है 10 अनुपात, तो हो गया ना 10 गुना 12 यानी 120। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्या बोल रहा है कि आरंभ में महिला और पुरुष सदस्यों की संख्या, या पुरुष और महिला बोल रहा है कि सदस्य संख्या 2:3 में थी। अगर पुरुष सदस्यों की संख्या सिर्फ 200 बढ़ाई जाती है, सिर्फ पुरुष की बढ़ाई जा रही है, महिला की नहीं बढ़ाई जा रही है, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो किसमें बढ़ रही है, ये पुरुष वाला है, ये महिला वाला है। इसमें 200 बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो शून्य हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब ये वही वाला तरीका, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। 5 या 15 में से 12 जाएगा 3। अभी ये वाला आइए, ये वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ 200 गुना 6। अब दिस वन ऑलवेज डिवाइडेड बाई दिस वन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कट के मेरा आ जाएगा 400। यानी ये 400 मेरा क्या है, तो कहिएगा गुरुजी आप तो x बताए थे ना, चलिए x ही है। अब आरंभ में महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वो था 3x। आरंभ में महिला सदस्यों की संख्या 3x है, यानी 3 गुना और x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, 400। तो आरंभ में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1200। और ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अगला ये जो प्रश्न है वो देखिए, ये पूछ चुका है एसएससी एमटीएस 2024 में, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है कि 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो आपस में समानुपाती हो जाती है। देखिए इसको भी हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1, कितना कितना बोल रहा है, 2 है, 3 है, 30 है और 35 है। तो सबसे पहला तरीका देखिए, ये दोनों को आपस में घटाइए, ये दोनों को आपस में घटाइए, कितना होगा 1, ये कितना घट के आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस 5 को इस वाले से, पहले वाले से ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है और इसको थर्ड वाले से ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको यहाँ पे नीचे आप लिख दीजिए 30, और ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 10, ठीक है। अब देखिए दिस वन को दिस वन से, यानी ये दोनों को आपस में घटाइए, कितना हो जाएगा 20, और डिवाइडेड बाई ये दोनों को आपस में घटाइए, कितना हो जाएगा 4, कट के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और यही 5 जो मेरा आ रहा है ना भाई साहब, ये कौन सी संख्या है, यानी x है, यही x है। समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग आपसे पूछ रहा था, तो दूसरा सबसे बड़ा भाग तो देखने से ही पता चल रहा है 30 है, और 30 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 5, क्योंकि 5 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 35। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहला तो ये तरीका हो गया। अब मैं दूसरा मेथड भी आपको इसको सॉल्व करने का बताऊंगा, देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा क्या तरीका है वो आप देखिए, 2, 3, 30 और 35 ये आपस में आप समानुपाती हो जाएगा, क्या जोड़ने पे, समानुपाती का मतलब समझते हैं, इस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, और वो संख्या जोड़ने पे, यानी 2 + x डिवाइडेड बाई 3 + x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 + x बटा 35 + x। अब क्या करना है, देखिए दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से घबराना नहीं है, इसका भी एक तरीका है। देखिए पहले इन दोनों को आपस में आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 70, उसको लिख लीजिए। फिर ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 37x, उसके साथ में x लगाइए। सेम इधर भी करना है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 90, उसके बाद में 30 और 3 कितना हो जाएगा 33x। कुछ टफ लग रहा है नहीं ना। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो x का मान आपके पास में कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है ना,
तो 5 ही वो संख्या है जिसको हम लोग ये चारों संख्या में जोड़ देंगे, आपस में ये लोग समानुपाती हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा संख्या आपसे पूछ रहा था तो वो हो जाएगा 30 + 5 यानी हो जाएगा 35। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 5, 7 और 9 है। 5, 7 और 9 तीन संख्या का अनुपात है। उनका एलसीएम दिया हुआ है आपको 1260, ठीक है। और बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर। तो देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर कितना आ रहा है, 4 अनुपात निकल के आ रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4 अनुपात जो आ गया, अब बोल रहा है कि एलसीएम इतना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई साहब, 5 गुना 7 गुना 9 गुना एक्स। एक्स ही कॉमन होगा सिर्फ, ठीक है। और ये किसके बराबर हो रहा है, 1260 के बराबर हो रहा है। एक्स का वैल्यू यहां से आप निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको प्रश्न क्या कह रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है, 4। और 4 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये, और इस प्रश्न को पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10+2 2024 में, ठीक। प्रश्न दिखाने का बस इतना सा मतलब था कि प्रश्न टफ नहीं होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर, और ये प्रेशर ही डिसाइड करता है कि आप प्रश्न को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप हमेशा ट्रिक की तरफ जाते हैं तो आपका प्रेशर में क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ये चीज आप मान के बैठ जाइए, ठीक है। और ट्रिक एक ऐसा चीज है जिसको निरंतर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो ही भेजा में रहेगा, और वो भी सारा नहीं। लेकिन कंसेप्ट एक ऐसा चीज है कि निरंतर अगर आप अभ्यास कर लिए हैं उसको तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगा। 11 साल हो गया मुझे सर्विस करते हुए, लेकिन आज मैं 11 साल के बाद में भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो उसके पीछे में रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने अपने आप को कंसेप्ट के पीछे घसीटा है। क्वेश्चंस को देखते चले जाइए, वैसा लिखते चले जाइए, और वैसा आंसर आपका निकल के सीधा हाथ में आ जाएगा। और उसमें जब प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो उससे बड़ा ट्रिक कहीं नहीं है। विथ कंफर्मेशन, इस क्वेश्चन में ये लगा लीजिए, इस क्वेश्चन में ये लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये लगा लीजिए, ये सब सही नहीं है। ये आपको सिलेक्शन कभी नहीं दिलाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में एक एक नंबर का हिसाब होता है। बहुत बड़ा नंबर मैंने बोल दिया, पॉइंट समथिंग नंबर से बच्चे छटते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समथिंग नंबर ये क्या है, यही है कंसेप्ट। अगर आपका क्लियर है आपका एग्जाम निकलेगा, क्लियर नहीं है आप छट के छलनी में रह जाइएगा, छलनी से पार नहीं पा पाइएगा, ठीक है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पे जो भी नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को हमेशा मेरे वीडियो पर मिलते रहेगा। और पर्सनल किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।